नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका एक सनसनीखेज खबर के साथ। कोरोना वायरस की वजह से सारा देश लॉकडाउन में था, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अनलॉक कर सब काम धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। ऐसे में देश के भविष्य यानी बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने स्कूल खोलने और बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा करने सीबीएसई की चेयरमैन श्रीमती अनीता कारवाल के साथ बैठक की। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन तो चल ही रही है, मगर अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफलाइन ही चल रहा था, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वापस से बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। रमेश पोखरियाल ने यह कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय में भेजा जाएगा। कोई भी डिसीजन लेते समय बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें स्कूलों को खोलने के लिए तैयारियां शामिल हैं। छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की जाएगी और स्कूलों में स्वच्छता के क्या उपाय होंगे, इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स, पेरेंट्स और गार्जियन के साथ इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और स्कूल्स पर परामर्श कर सकते हैं। प्रतिक्रिया के आधार पर जुलाई में इन्हें खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। देश भर के 4 लाख से अधिक अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि जब तक कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता या वैक्सीन तैयार नहीं होता, तब तक स्कूलों को फिर से ना खोला जाए। बच्चों को स्कूल में ऑड इवेंट से बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को सोशल डिस्टेंस में ही रखा जाएगा, यानी कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखना है। साथ में बच्चों के मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए। कोई भी बच्चे अपने अपने लंच और पेंसिल इरेजर किसी भी बच्चे के साथ शेयर नहीं करेंगे। मॉर्निंग प्रेयर या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम स्कूल में नहीं होगा। बच्चों के स्कूल जाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। पहला चरण 11th और 12th की कक्षाएं शुरू होंगी। ठीक एक हफ्ते बाद 9th और 10th की कक्षाएं शुरू होंगी। 2 हफ्ते बाद 6th से लेकर 8th तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 3 हफ्ते बाद 3rd से 5th तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 4 हफ्ते बाद पहली और दूसरी की कक्षाएं शुरू होंगी। आखिरी हफ्ता अभिभावकों की सहमति से ही नर्सरी, केजी की कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यह गाइडलाइन है कि क्लासरूम में 30 से 35 बच्चे ही बैठाए जा सकेंगे। क्लासरूम में एसी नहीं चलेंगे। दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी। शिक्षकों को रोज होम असाइनमेंट देना होगा। डेस्क पर नाम लिखा होगा ताकि बच्चे रोज एक ही जगह बैठ सकें। हर 15 दिनों में बच्चे के प्रोग्रेस पर अभिभावकों से बात करनी होगी। स्कूल के बाहर किसी भी तरह के खाने पीने का स्टॉल नहीं लगेंगे। स्टाफ और छात्रों के प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। और भी बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोलने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्कूल के टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। कक्षा के हिसाब से बच्चों को स्कूल पहुंचने के समय में 10-10 मिनट का अंतराल होगा। स्कूल से घर आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा। हॉस्टल को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। हॉस्टल के क्षमता के हिसाब से 33% छात्र ही हॉस्टल में रह सकेंगे। हॉस्टल में बेड 6-6 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे। हॉस्टल के बच्चे बाजार नहीं जा सकेंगे। बच्चों को स्कूल में 2 शिफ्टों में बुलाया जा सकता है। कमरे की जगह खुले में पढ़ाई हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए और बच्चों की पढ़ाई को नुकसान होने से बचाने के लिए यह सभी नियमें जरूरी हैं, तो इन्हें फॉलो कर आगे बढ़ें। स्वस्थ रहें, सजग रहें